नमस्कार। ये एक 34 वर्षीय महिला का पाम है। इन्होंने 2 ही प्रश्न भेजे हैं मुख्यतः। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो आपको मेजर दिखे वो आप बताइए, तो वो तो मैं बताता ही हूँ। इनका 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न इन्होंने संतान को लेकर कहा है कि इनकी इनको संतान का योग कब बनेगा, और दूसरा इन्होंने प्रश्न कहा है कि ये नया कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो वो बिजनेस आगे सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए, सबसे पहले बात करता हूँ आपके बुद्ध की उंगली की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र पे कि बुद्ध की उंगली फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, जब इस तरीके से फर्स्ट फैलेंस से नीचे बुद्ध की उंगली होती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, वाक क्षम यानी कि वाणी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस सब में थोड़ी तो कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं। मनी मैनेजमेंट चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अकाउंटिंग, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग मैनेज करने में थोड़े से परेशान होते हैं। अब ये घर गृहस्थी की अगर बात है, तो ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी को भी, यानी कि घर को बहुत ज़्यादा संजो के सजा के एक व्यवस्थित तरीके से रखने में भी अपने आप को असहज फील करता है। ठीक है, या करती है। बाकी देखिए, ये उंगली थोड़ी सी हट के चल रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, अलग हट के सोचने वाले, इनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग हट के होती है। और ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं, दूसरे को सजेशन बहुत अच्छे से दे पाते हैं। चूँकि अब यहाँ पे गैप हो और ये उंगली छोटी हो तो एक प्रॉब्लम आता है। दूसरे को सजेशन तो अच्छा देते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो वो उसी बात पे अपने आप को काबिज नहीं कर पाते हैं, यानी अपने लिए सही डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं या झिझकते हैं, या फिर गलत निर्णय ले बैठते हैं। ये उंगली अगर लंबी हो और ऐसी स्थिति, तो अच्छी स्थिति है। फिर अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा निर्णय राय देने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। लेकिन छोटी उंगली होने से ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी देती है। ठीक है, बाकी बात करता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। तो सूर्य की उंगली गुरु की उंगली के ऑलमोस्ट बराबर है, 19-20 का अंतर है उतना। तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेना, इनको थोड़ा सा सब्र का कमी महसूस होता है, या ऐसे लोग थोड़े से सब्र कम रख पाते हैं। फटाफट चीज़ें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना इनको पसंद होता है। इंतज़ार जैसी चीज़ें हैं ना, इनसे थोड़ा सा परहेज करते हैं। हालांकि ये अच्छी स्थिति है, जब दोनों उंगली आपस में बराबर स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की फटाफट करता है। चीज़ें इनकी कैसे भी हो, अब वो डिपेंड करेगा किस स्थिति में भाग्य रेखा है, तो मैं बताऊंगा, इस पर आऊँगा। तो फिलहाल आपके हाथ के हिसाब से आपकी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाती हैं, बाय हुक बाय क्रूक कैसा भी आपको वो मिल जाता है। ये स्थिति आपके साथ में दिख रही है। ठीक है, बाकी गुरु की उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली का भी ठीक है, स्थिति कोई ख़राब नहीं। और शनि की उंगली अगर देखें आप, तो शनि की उंगली सीधी खड़ी, लास्ट में जाके झुक रही है। कहाँ पे? सूर्य के साइड में। हाँ, तो ये बहुत लोग बोलते हैं इसको साढ़े साती की पीड़ा है, साढ़े साती में ऐसा प्रभाव आता है। सब ठीक है, वो साढ़े साती की पीड़ा केवल हम इस झुकाव को देख के नहीं कह सकते। ये इसका इंडिकेशन मेनली ये दिखाता है कि शनि कभी भी सूर्य के नत हो जाए, तो इसको देखो। इसका एक सोचने वाली बात है, शनि सूर्य पुत्र है और ये सूर्य है ना। जब सूर्य नत हो जाए शनि पे, तो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, बहुत इतना नेगेटिविटी नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों का जो संबंध है वो थोड़ा सा विवादित है, या फिर बोलो एक कश्मकश वाली स्थिति बनती है यहाँ पर। तो आपको अपने सीनियर अथॉरिटी पे, अपने पिता पे और प्रशासन पे, जो जिसका कार्यकर्ता तो सूर्य लेके चलता है, वहाँ पे आपको नत होके ही चलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे सीधे रास्ते से आपको जाने से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब है संघर्ष की स्थिति लाएगी सूर्य के जहाँ जहाँ कार्यकर्ता होंगे उस फील्ड पर, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी हाँ, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ऐसे लोग थोड़े स्ट्रगल जीवन में होता है, स्ट्रगल के बाद में चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बस इतना ही अंतर आता है। बाकी देखते हैं इस अंगूठे पे। अंगूठा बहुत शानदार बली है, तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आपका दिखता है, और भौतिक सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें आपको जीवन में नसीब होंगी। ये भी शुक्र का पर्व भी बहुत अच्छा एरिया लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी एक यव चिन्ह ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, जो कि भौतिक सुख सुविधा को इंडिकेट करने के लिए बना हुआ है।
और अब चूँकि इसकी यव की जो स्थिति है ये पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको जो है इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। इंट्यूशन जब ये ब्लॉकेज यानी कि टूटा हुआ होता है बॉक्स या फिर यव, तो इंट्यूशन कमज़ोर हो जाता है या फिर उतना प्रभावशाली नहीं होता। हालांकि हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से ठीक ठाक है। अंगूठे की स्थिति भी बहुत सही है, लंबाई भी सही है, मोटाई भी सही है, अंगूठे का शेप भी स्ट्रॉन्ग है, बहिर्मुखी अंगूठा है जो बाहर की तरफ देखता हुआ, ये भी स्थिति अच्छी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये है कि अब देखो यहाँ पे सेकंड फेलेंज लंबा है। सेकंड फेलेंज आपकी तर्क क्षमता को बताता है, तर्क शक्ति को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ कर कार्य करना, मिन मैक निकालना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना, ईजिली एक्सेप्टेंस नहीं होता है ऐसे लोगों के अंदर में, ये भी, जो कि अच्छा है आज के परिवेश में। मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, अच्छा है, बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आपने आप निजी जहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल चीज़ें हैं, उस जगहों पर ज़्यादा आप एनालिसिस पे मत जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ ओके स्थिति है। देखिए पर्वत पे बात करते हैं, तो ऑलरेडी मैं शुक्र पे बात किया। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार पर्वत है, और जब शुक्र स्ट्रांग हो तो भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें आदमी को मिलती हैं। अच्छा पार्टनर मिलता है, पार्टनर से प्रेम अच्छा मिलता है, अच्छा ससुराल मिलता है। शुक्र ससुराल को भी बताता है, ससुराल अच्छा मिलता है, पैसे वाला ससुराल मिलता है, अपने से बड़े घर के औकात में शादी होती है, सारा चीज़ ठीक है। ससुराल संबंधित सुख भी मिलता है ऐसे लोगों को, ये भी ठीक है। उसके बाद देखो मंगल की बात करें, तो मंगल का पर्वत भी स्ट्रॉन्ग पर्वत है, दोनों मंगल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपका एथलेटिक पर्सनालिटी यानी कि इम्यूनिटी पावर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा क्रोध, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको सताएंगी। और चूँकि शुक्र और मंगल दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर में थोड़ी सी सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी इंक्रीज़ करेगा। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके अगर आप चलें तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, भटकाव की स्थिति लेके आएंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम भी देगा, और जो कि दे चुका है। जब यहाँ पे मैं बात करूँगा अभी तो मैं बताऊँगा, ऑलरेडी आपने प्रॉब्लम सफ़र किया भी होगा। ठीक है, इसको मैं जीवन रेखा पे जब आऊँगा तो मैं बात करूँगा। क्या होता है, एक तो यहाँ से दोनों पर्वत स्ट्रांग हो गया, और ये आपकी हृदय रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पे मिल गई, यानी कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को दे देना। किसके कारण से? अपनी वासना की पूर्ति के लिए, कि कोई इतना पसंद आ गया, किसी का अटैचमेंट यहाँ पे दिखाया, अटैचमेंट फिर इतना आ गया कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल ही दे दिया उसको। ये स्थिति ये आपके हाथ में बनी हुई है। तब मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं, लेकिन ऐसा है आपके साथ में, ये मैं 100% श्योर होकर अपने अनुभव से कह सकता हूँ, और वो टाइम पीरियड भी मैं बताऊँगा। ये आपको मैं इसलिए कहा, अब जो टाइम पीरियड तो खैर बीत गया होगा आपके एज के हिसाब से, लेकिन ये इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा तो हमेशा के लिए बनी है, और ये भी हमेशा के लिए है, बस अटैचमेंट की लाइन नहीं है। तो फिर भी अपने इस बिहेवियर की तरफ में अपने आप को संयमित करने की आपको ज़रूरत है। और हाँ, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व है, दोनों अग्नि तत्व प्रधान है, तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, नहीं तो गैस्ट्रिक से संबंधित समस्या आपको सताएगी। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, गुरु पे बात करते हैं, तो गुरु का पर्वत अच्छी स्थिति में है, ख़राब स्थिति नहीं कहूँगा, हल्का शिफ्टेड है, चलेगा, ओके स्थिति है गुरु पे। कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी खड़ी रेखाएं जो जीवन रेखा से निकलती हुई। तो देखिए ये जो रेखाएं हैं जो जीवन रेखा से निकल रही, खास करके ये रेखाएं आदमी के अंदर में इच्छा पूर्ति को, प्रसिद्धि को, धन को, ठीक है, एक स्थायित्व को बताने वाली रेखा है। ये अपने आप में एक राजयोग को देने वाली रेखा होती है। तो ये तो आपको पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, या फिर जो भी आप गृहिणी हैं, तो आपके पार्टनर के तरफ में आपको धन से संबंधित लाभ के लिए उत्तम स्थिति है। इसके साथ साथ इसमें एक और भी हस्तरेखा शास्त्र में कहा जाता है, अगर ये रेखाएं हैं आपके हाथ में, तो आप मान के चलिए आपको संतान का सुख मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, हो सकता है डिले ज़रूर हो बाकी स्थितियों के कारण से, लेकिन संतान का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। तो आप संतान के लिए प्रश्न किए हैं, तो बिल्कुल नो डाउट आपको संतान का सुख मिलेगा। बेशक आपके साथ में डिले है, डिले का कारण भी है जो है कुछ हद तक मंगल भी रहा है,
क्योंकि मंगल के पर्वत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बारीक रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, इतनी सारी रेखाएं। ये क्या करती हैं, ये गर्भ को कमज़ोर करती हैं, ठीक है, गर्भ नाश करती है, या फिर बोलो कभी कभी आदमी का मिसकैरेज होना या जानबूझ के अबॉर्शन कराना, ऐसी चीज़ें घटनाओं को घटाता है। ये मांगलिक दोष है एक प्रकार का, इसके कारण से आपके साथ में चीज़ें डिले हो गई। बट ये ज़रूर मान के चलो, गुरुदेव का आशीर्वाद है, बृहस्पति का, आपको संतान की सुख मिलेगा। वो टाइम पीरियड भी मैं आपको बताऊंगा, भाग्य रेखा पर आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए शनि पर एक रेखा खड़ी है और ये रेखा पूरी आपकी भाग्य रेखा ही है, तो ये तो शनि की रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई। एक रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति है, इसमें ख़राब स्थिति कुछ भी नहीं। तो देखो शनि के पर्वत आपका फ्लैट है, तो मेहनत तो आप करते हैं, मेहनत का गुण है आपके अंदर में, ठीक है। ये जो रेखा है शनि की रेखा, छोटी वाली रेखा शनि की रेखा, ये भाग्य रेखा, तो शनि की रेखा है, मतलब जीवन में संतोष की प्राप्ति होगी। अब चूँकि ये भाग्य रेखा को काटती हुई शनि की रेखा बनी हुई है, तो बेशक आपके जीवन में संतोष तो मिलेगा, लेकिन संघर्ष के पश्चात मिलेगा, ये स्थिति आपके साथ में बनेगी, ठीक है। यह संतोष प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, ये इस स्थिति को ही बताता है। बट दोनों चीज़ें मिलेंगी, परिश्रम भी मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी, ये इसका श्योरिटी ये देता है, ठीक है। बाकी देखते हैं सूर्य के पर्वत पर। अभी क्या होता है, शनि और सूर्य के बीच में भी एक उठान आ गया इस पर्वत पर, है ना। ये भी शनि और सूर्य का बीच में जब उठ जाता है ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में ये संघर्ष को बताता है। ये जो है ना, लाइफ में उतार चढ़ाव, लाइफ में संघर्ष, इन आदि चीज़ों को ये बताता है। तो आप जैसे गृहिणी के लिए अगर हम बात करें, तो कोई जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बात तो करेंगे नहीं। अब जैसे कि आपका प्रश्न है ना, संतान को लेकर, तो हो सकता है संतान संबंधी मसलों पर ये संघर्ष करा रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि हमारा दोनों ही भाग्य स्थान है, और दोनों का समावेश इस प्रकार से हो, तो भाग्य से संबंधित चीज़ों या मसलों पर आपको संघर्ष करते हुए देखना पड़ेगा। अब चूँकि बृहस्पति आपका राजयोग बना के चल रहा है वहाँ पे, जैसे मैंने बताया, तो ये संघर्ष कराएगा, लेकिन वो प्राप्ति भी को बृहस्पति प्रॉमिस कर रहा है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी देखते हैं, ये विद्या रेखा, ये भी ठीक है। इंसान को बेसिक चीज़ों का अच्छा जानकार होता है, जो भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में अपना अच्छा पकड़ रखते हैं, लोग इनसे पूछ कर काम करते हैं। विवेक यानी विवेकवान होने को ये दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये पर्वत, सूर्य का जो पर्वत है, वो भी यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है बुध के साइड में, ये अच्छी स्थिति है। यहाँ पर देखो, कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है तो कुछ चीज़ों के लिए ख़राब है। इसको अपने को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कैसे करना है, ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसके हाथ में ऐसा उभार लेके खिसका हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति जो है ना, अपनी कला का, जैसे ये अभी विद्या रेखा है, विद्या रेखा यानी कोई न कोई स्किल, कोई हुनर आदि चीज़ों को भी ये बताता है। आप समझो, इनकी बुद्धि, जो विवेक है, जो भी इनका हुनर है, उससे इन्होंने कोई कार्य किया, और अगर कोई इनको अप्रिशिएट कर दिया उस कार्य को, हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया किया, तो ये जो है ना, डबल, मतलब इनका डबल इंजन हो जाएगा। ये एक साथ में कितना भी कार्य करे थके नहीं, ऐसा कर देंगे उस एप्रिसिएशन को गेन करने के लिए। तो ऐसे लोगों को अपने किए हुए कार्य का रिफ्लेक्शन दूसरे के आंख में देखना होता है, ये इनका एक मेजर प्रॉब्लम होता है। अब यहीं अगर कोई इसके कार्य को बोल दे, नहीं है, बेकार है, अच्छा नहीं किया, कितना ख़राब किया, तो ये उतना ही जल्दी डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है। तो इसको पॉजिटिव एंगल को लीजिए, आप बंद कर दीजिए दूसरे के आंख में अपना रिफ्लेक्शन देखना, ठीक है। तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तारीफ पसंद करना बंद कर दीजिए, कहने का मतलब। बाकी खड़ी लकीरें जो होती हैं, ऐसे लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध त्वचा का कारक बनता है, तो त्वचा में साइन होता है, अपने से कम उम्र के ऐसे लोग दिखते हैं, और चार्मिंग पर्सनालिटी कह सकते हो। दूसरा चीज़, वाणी का भी कारक बुध है, तो ऐसे लोगों की वाणी मीठी होती है, जब भी बात करते हैं मुस्कुराकर, होठों पे मुस्कान रखकर दूसरे से मिलना, बात करना, सहजता महसूस करना, ऐसे लोगों को पसंद होता है। साथ में बिजनेस का भी कारक बनता है बुध, तो ऐसे लोगों को बिजनेस का, सेल्स मार्केटिंग का भी समझ ठीक ठाक होता है, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रमा पर। बाहरी मंगल में ऑलरेडी कह चुका हूँ, मंगल उनका स्ट्रॉन्ग है, मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग है। कितना भी प्रॉब्लम आता है, ऐसे लोग
प्रॉब्लम को डटकर सामना करने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। चंद्रमा भी बहुत शानदार स्थिति में है। कुछ रेखाएं हैं जो चंद्रमा से निकलकर भाग्य रेखा की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। ये सारी रेखाएं जो है ना अपने आप में राजयोग का निर्माण करती हैं। ये तो कभी भी चंद्रमा से निकल कोई भी रेखा भाग्य रेखा पे जाए, चाहे आड़ी होके जाए चाहे खड़ी होके जाए, ये हमेशा अच्छी स्थिति कही जाती है चंद्रमा की। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, मातृपक्ष से लाभ, माता से लाभ, बाहरी व्यक्तियों से लाभ, दोस्त यारों से लाभ, ये सारे चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक अलार्मिंग भी है जो आपको ध्यान क्या रखना है। ये एक रेखा जा रही है, अब ये रेखा आगे अभी समय के साथ में बढ़ेगी। ठीक है, ये रेखा अभी तक यहाँ से जाके रुकती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये रेखा इसको टच नहीं करनी चाहिए। ये टच अगर बारीक से भी कर रही होगी और यहाँ पे एक ब्लॉकेज है तो 37वां साल उम्र का, अभी तो आप 34 के हैं, 3 साल बचा है, 37वां साल में ये अपना असर दिखा सकता है। इसको ध्यान रखना। ये कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई प्रकार का किसी के इन्फ्लुएंस पे आके कोई काम करना जिसके कारण से नुकसान होना धन का, ये इन चीज़ों को बता सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है 37 के एज में। और यहाँ पे क्योंकि धन की आड़ी रेखा कट रही है भाग्य रेखा पर, तो डेफिनेटली ये नुकसान तो करेगा। और मुझे पूरा ऐसा डाउट है ये 100% जुड़ेगा और ये दूसरे के इन्फ्लुएंस के कारण से आपका नुकसान होगा। तो किसी के राय मशवरे पे नहीं आना, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना, कोशिश करना कि कोई प्रकार से थर्ड पार्टी ना आए, अपना डिसीजन ही हो, ऐसा एक कोशिश आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। ठीक है, बाकी देखिए मुख्य रेखाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य रेखाओं पे हृदय रेखा पे ऑलरेडी मैं चर्चा किया। ये हृदय रेखा इनकी जाके देखो, पूरी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सारी रेखाएं एक पॉइंट पे उद्गम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कनेक्शन एक पॉइंट पे होना ये अच्छा नहीं होता, ये बहुत ख़राब होता है। ऐसे लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है, या फिर बोलो अपने आप को किसी दूसरे को सुपुर्द कर देना और दूसरा उसको मिसयूज करना, अपने हिसाब से दूसरा उसको ऑपरेट करने लगता है। ये पॉपेट जैसे ऑपरेट होते रहते हैं ऐसे लोग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बाद में फिर वो धोखा, अगर चीटिंग कर गया वो बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, तो उसके चीटिंग को फिर बर्दाश्त ना कर पाना और उसके कारण से फिर सुसाइडल थॉट वगैरह आ जाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को बताती हैं। तो कोशिश करें अपना एक गुरु बनाइए जो वाकई में आपको सही लगे, जो आपको जिसको फॉलो करें, आप जिसको विश्वास करते हो, चाहे वो गुरु माता हो, पिता, कोई भी हो सकता है, उसका ही फॉलो करें। कोई भी निर्णय लेना उनसे ही पूछें। ईजिली बहुत जल्दी ऐसे लोग किसी पे भी विश्वास कर लेना, किसी को भी बहुत जल्दी अपना मान लेना, ठीक है, ये इनका नेचर होता है और उसी कारण से इनके जीवन में बार 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 चीटिंग होता है, लोग इनको छलते हैं। अब कारण देखो, ये देखो, ये देखो, ये डाउनवर्ड जाती हुई लकीरें, कितनी सारी लकीरें डाउनवर्ड जा रही हैं। ये इतनी सारी लाइनें जब डाउनवर्ड जाने लगती हैं ना, तो ऐसा इंसान जो है बहुत ओवरफ्लो हो जाता है इसको इमोशंस का, और ये अपनी सारी बातें बता डालता है और अपने पास कुछ बचता नहीं, एकदम आईने के जैसे साफ कर देता है। फिर अगला जो है ना इसको समझ जाता है और फिर इसको अगला चीट करने लगता है। धन का बार बार फंसना, किसी को उधार दिए तो वापस नहीं आना, ठीक है, किसी पे विश्वास किए तो उसके कारण से नुकसान हो जाना, विश्वास टूटना, भरोसा टूटना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों के साथ में होता है। तो ध्यान रखें भाई, इमोशनल मैटर पे अपने आप को मजबूत रखें, नहीं तो ये आपको बार बार धोखा का शिकार, आपको हार्ट ब्रेकिंग घटना होते रहेंगी। ठीक है, बाकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति का देखो बात करता हूँ। रेखा तो बहुत शुद्ध स्थिति में मस्तिष्क की भी नहीं है और ना ही इमोशंस की है। तो इमोशनल मैटर के कारण से मानसिक टेंशन आपके जीवन में चल रहा है और अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। कारण क्या है देखो, अब इसमें बात करते हैं इस पर। ये देखो, एक ये अटैचमेंट की लाइन आपकी गई, ये एज आता है 25-26 के अराउंड एज में आपके जीवन में एक अटैचमेंट आपका हुआ, ठीक है, और फिर इस अटैचमेंट के कारण से आपको बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहा जाए
ये देखो एक डाउनवर्ड लाइन चली गई, ठीक है। ये जो पीरियड आएगा ये करीबन 27-28 का एज होगा। इस एज पे आपको बहुत इमोशनल प्रेशर, आपको एक क्या कहा जाए, सेटबैक, एक बहुत मानसिक परेशानी इमोशनल चीज़ों के कारण से, धोखे के कारण से, या फिर वो व्यक्ति के कारण से जिस पे आपने भरोसा किया है वो व्यक्ति चीट कर गया हो, ऐसी कोई भी स्थिति, इसके कारण से ये अटैचमेंट जो है ना आपको नुकसान या देखी गया, आपको बहुत प्रॉब्लम देखी गया। देखो कारण क्या हुआ, ये नुकसान इसलिए दिया, ये अटैचमेंट की लाइन हो गई और ये जीवन रेखा से काटा नीचे की तरफ गिरी, तो यानी कि ये डिसअपॉइंटमेंट को बताता है। तो इस अटैचमेंट को पाने के बाद में आपको ज़बरदस्त डिसअपॉइंटमेंट होने ही वाला था, क्योंकि ये जो है ना ये अनमेल है, इसको अनमेल, अब विवाह होता तो अनमेल विवाह का योग बोलता, अब ये अटैचमेंट है तो ये समझो कि ये फिर आपके लिए नेगेटिव अटैचमेंट होगा। जब कभी भी ऐसा जीवन रेखा से कांटा भी निकल जाए उसी पॉइंट पर, तो ये व्यक्ति 100% आपको नुकसान देने ही आ रहा है। दूर रहना चाहिए ऐसे समय में। तो उस समय में इंसान, मैंने कहा ना, अपना फिर ये रिमोट दे देते हैं और उसके कारण से नुकसान होता है ऐसे। तो इसी को देखते हुए मैं 100% श्योर होकर आपकी स्टोरी पे ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ बिना जाने, मुझे ऐसा लगता है हुआ है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखो 30 साल के एज में, ठीक है, एक कुछ परेशानी आई होगी, एक मेजर परेशानी आई होगी। 30 के राहु रेखा बहुत मोटी है। उसके बाद में लगभग 31 के एज में फिर ये देखो एक मंगल रेखा आपकी प्रभावशाली हो रही है, एक पतली सी लाइन यहाँ जाके ज्वाइंट होती हुई जा रही है। यहाँ पे अटैचमेंट आपका यानी कि विवाह हुआ। तो जैसा आपने बताया आपका विवाह 30 साल के एज में हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका 33 साल के एज में हुआ, तो ये आपका विवाह का एज हो गया 33 साल, सॉरी इसको 33 लिखना था। ये आपका एज, यहाँ मंगल रेखा जहाँ से आ रही है ये एज आ रहा है 33 साल का। तो ये आपका विवाह का योग बना, ठीक है। अब आता हूँ मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे। बाकी देखो यहाँ पे जीवन रेखा छोटी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी चले जाओगे, ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये जैसे जैसे कमज़ोर होती जाएगी जीवन रेखा, थोड़ा हेल्थ इश्यूज आपको सताएगा। 33-34 का जो एज है उसके बाद से ही आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। 33 से लेकर 43 साल, 45 साल, कम से कम 10 साल आने वाला आपको हेल्थ में ऊपर नीचे होते रहेगा। तो अपने हेल्थ को ध्यान रखना है। हालांकि मंगल रेखा है लेकिन फिर भी हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज आपको सताते रहेंगे, ठीक है। अब आता हूँ आपकी भाग्य रेखा पे, जहाँ पे आपके सारे प्रश्नों का भी मैं जवाब देते हुए चलूँगा। एक चीज़ तो पहले यहाँ पे बता दूँ फिर इस पे आता हूँ। ये मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया से बन रहा है आपके हाथ में, तो जीवन में धन तो मिलेगा, ठीक है। धन के लिए, पैसे के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेशक आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष ज़्यादा दिन तक नहीं है। ये 37-38 के बाद में आपके जीवन में धन का संचय ठीक ठाक तरीके से होता हुआ भी आपको दिखेगा। देखो अब भाग्य रेखा पर आता हूँ। ये जो एज में कह रहा था, जहाँ से हॉरिजॉन्टली ये काटा है, ठीक है, ऐसे समय में चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाना, नौकरी रुक जाना, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो ये चंद्रमा से निकल कर लाइन आ रही है वहाँ से, ये अगर ये टच हो जाता है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा, तो कोई तीसरा व्यक्ति के कारण से आपका चलता हुआ काम रुकेगा, या कोई ना कोई ऐसा कुछ करेगा, चीट करेगा, जिसके कारण से नुकसान ऐसा हो जाए। ये भी घटना घट सकती है, दोनों में से एक। तो 37 के एज में होगा। और उसी 37 के एक साल पहले आप देख रहे हो आपको एक बहुत अच्छा सूटअप दिख रहा है, और वो चूँकि बृहस्पति के कारकत्व के तरफ में इशारा है, बृहस्पति को देखता हुआ है। और एक सूटअप यहाँ पे है जो आप देख पा रहे हो, जो आपके बुध की तरफ में निहारता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको आपको इस बुध की तरफ को पहले कंफर्म करता हूँ, फिर बृहस्पति की तरफ में जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे दिख क्या रहा है। अगर आप देख रहे हो बिल्कुल 35 साल के एज में एक रेखा यहाँ से निकली, देखो आप, यहाँ से एक सूटअप निकला और बिल्कुल बुध के पर्वत तक ये जाके जा रहा है। ये पतली सी रेखा पूरी बुध तक जा रही है ना। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस एज में व्यक्ति एक बिजनेस चालू करेगा, और वो बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस होगा, वो अच्छा सक्सेस करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेखा बुध तक चली गई, ठीक है। तो ये इंडिकेशन बहुत सुपर है बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस जैसे प्लान कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने भेजा भी है, तो मैं 100% आपको बोलता हूँ आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आपको आगे बढ़ना चाहिए बिजनेस में, बिल्कुल बिंदास आप
एक जो भी आपका पैसे कौड़ी जो लगा रहे हैं लगाइए, आप आगे बढ़िए। बिजनेस में आपको हरी झंडी मैं देता हूँ, बहुत शानदार योग है ये, सक्सेस होगा। ठीक है, बशर्ते 37वें साल में आपको कुछ चीटिंग ऐसा आ सकता है, चलता काम रुक सकता है, कुछ मेजर लॉस हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये 36 साल में जो बिजनेस में बुद्ध की तरफ में देखता हुआ शूटअप था, जो यही कंफर्म कर रहा है, सॉरी 35वें साल में ये 37 था, 36 ये वाला रेखा है, ये 35 हो गया। ठीक है ना, बुद्ध की तरफ देखता वाला। तो 35 में ये कंफर्म कर रहा था, बिल्कुल ये जा रहा है, तो इसको मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो ये मेरा 35 वाला ये कंफर्म हो रहा है कि बिजनेस की तरफ में इशारा था आपका। फिर देखो एक यहाँ पे, अब एक गृहिणी के लिए यहाँ पर ये योग बन रहा है, तो इस उम्र में आप शिक्षा की तरफ में तो जा नहीं रहे हैं, तो ये इंडिकेशन आपका बृहस्पति के कारकत्व में आपका विद्या बुद्धि संतान के कारकत्व लेके चलते हैं, धन के कारकत्व लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपके संतान की जो योग है ना, इस एज में आपको दिखता भी चांसेस बहुत तगड़े हैं। कारण ये भी है, आप देखो मंगल से निकलने वाली राहु रेखाएं जो है ना, जितने एज तक काट सकती थी उतने एज तक काट चुकी हैं। कब तक काट चुकी हैं? 31 के एज तक बहुत मोटी मोटी राहु रेखाओं ने काटा है मंगल से निकलकर, जो भी गर्भ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है लाइंस, मंगल से निकलने वाली रेखाएं, खास करके किसी स्त्री के लिए हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड वगैरह चीज़ें, थायराइड नहीं कहूँगा, हार्मोनल, जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेकार है ये मोटी मोटी राहु रेखाओं का निकलना लेडीज़ के हाथ में, और ऊपर से उन्नत मंगल से। ठीक है, तो ऑलरेडी एनर्जी लेवल हाई है, तो ऐसे समय में डैमेज ज़्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इस स्टेज के बाद से आपके जीवन में आगे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, मंगल का मार नहीं है, आप फ्री हो रहे हो यहाँ से, और ऊपर से ये आपके योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा योग रहेगा, यहाँ पे आपको आपकी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखती है। ठीक है, तो योग तो मिलेगा, 100% संतान की प्राप्ति आपको, ये तो अपने आप में ही इंडिकेशन सूत्र है, यहाँ से देखा जाता है, ये बताता है अपने आप में ही। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का जो जवाब है आपकी भाग्य रेखा क्लियर कट दे रही है। आगे मैं कुछ उम्र बता देता हूँ जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो देखो एक 37 पे ध्यान रखना, 37 के बाद में 40वां साल आपके लिए भी एक धन का खर्च कराएगा, एक अच्छा खासा खर्च करा सकता है 40वां साल भी। 40 के बाद में फिर आपको 43वां साल, 43 के बाद में फिर चीज़ें बहुत शानदार चल रही हैं, तो 42 ये मान के चलो 42 साल के बाद में आपके जीवन में काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हर प्रकार से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, 42 तक आपको थोड़ा सा प्रेशराइज होके चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो आप माइंड लाइन में वो चीज़ प्रूफ हो रही है। ये हो गया, एक सेकेंड इसको छोटा करते हैं, ये देखो ये, तो अगर वर्टिकल गिराते हो ये 42 का एज यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पे देखो एक लचक खा रही थी माइंड लाइन, ऐसा है ना, ये देख पा रहे हो अब, ये माइंड लाइन गई, ये ऐसा लचक है यहाँ पे, तो ये लचक के बाद से फिर ये नॉर्मल हो रही है। तो ये एज भी आ रहा है 42 के बाद में, 42 के बाद में माइंड लाइन का भी शिफ्टिंग चालू हो रहा है। एक नया माइंडसेट के साथ में आप चलोगे, एक खुशनुमा माइंडसेट के साथ चलोगे, जो भी प्रेशर है, जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 42 के बाद तो बहुत ज़्यादा आराम है। और जो भाग्य रेखा जो क्लियर कट इंडिकेशन ये दे रही है कि इच्छाओं की पूर्ति आपको दोनों, बिल्कुल दोनों अगले ही साल आएगा। एक 35वां साल में आएगा बिजनेस का, और बिजनेस से एक साल बाद में आपका 36वां साल में, विदिन 1 ईयर वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी संतान से रिलेटेड। ये मुझे इंडिकेशन ऐसा क्लियर कट लगता है, मैं तो खाली इन रेखाओं को देखकर ही श्योर हो रहा हूँ, और ये टाइम पीरियड को इंडिकेट करने के लिए ये रेखा मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, आपको ज़रूर कहूँगा इसको ध्यान रखना, 37वां साल, 40वां साल, 43वां साल, ये जो पीरियड है यहाँ पे धन का नुकसान आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस, और मैंने आपके सारे प्रश्नों का भी जवाब दे दिया है। एक बार और आपके लिए विशेष रूप से मैं कहूँगा, चूँकि ये अच्छा नहीं है। ठीक है, देखिए कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, इतना भी मत विश्वास करके चलना, इतना भी ज़्यादा अपने आप को सुपुर्द मत करके मत चलना, चाहे रिश्ता कोई भी हो।
जहाँ पे आप प्रॉब्लम फील करने लगो। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। और कोई भी बातें, ठीक है, कोई अगर कुछ भी आपके बारे में बोलता है या कहता है, उसको बहुत ज़्यादा लेके मत बैठा करो, उसको लेट गो करना सीखो। ठीक है, ये ऐसे लोगों छोटी छोटी बात को लगा के लेके बैठे रहते हैं और वो घुटते रहते हैं। इसको भी आपको इग्नोरेंस सीखना चाहिए, इसको ध्यान देना है। दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत मेजर नेगेटिव है और आने वाले समय में ये अपना दस्तक फिर से दिखाने वाला है, जो मैं कह रहा हूँ 37 में। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा विश्वास करके मत चलना। आपके अपने, आपके करीबी, आपके जानकार, आपके अपने ही जो हैं वही आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। अभी नहीं, हमेशा बने भी हैं, आगे भी बनेंगे। तो विश्वास करके आप अपने बुला के आप बोलोगे कि नहीं हाँ बैल मुझे मारा, ये स्थिति रहेगी। तो आपको अगर आप अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं अपने इमोशंस को, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये था मेरे साइड से आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको लगता है मुझे दोबारा सुनना चाहिए, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।